हेलो ट्वेल्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफ़ी के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग प्रैक्टिकल की बुक से प्रैक्टिकल की जो फर्स्ट लेसन है आपका, है ना, वो हम लोग शुरू किए थे और उसमें हम लोग ओजाइफ के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो ओजाइफ में हम लोगों ने ओजाइफ क्या है, ओजाइफ के जो दो प्रकार हैं, एक आपका था कमतर विधि द्वारा यानी लेस देन मेथड, और दूसरा था अधिकतर विधि या मोर देन मेथड। ये दो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ते हैं ओजाइफ में ही कि अगर हमें बच्चों, है ना, कमतर विधि और अधिकतर विधि, है ना, यानी लेस देन मेथड और मोर देन मेथड, इन दोनों का हमें क्या करना हो, तुलना करना हो एक साथ, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दोनों का संयोजन कर सकते हैं, है ना। यानी दोनों को एक साथ हम एक डायग्राम में या चित्र में या ग्राफ में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं और हम इससे अगर तुलना करना चाहें कि कमतर विधि और अधिकतर विधि में क्या अंतर है, क्या तुलना है ना, तो हम इसे एक साथ भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना, या उसका संयोजन कर सकते हैं। तो एक डायग्राम है जिसमें हम लोग दोनों को एक साथ यानी दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है, कमतर विधि की और अधिकतर विधि। तो आपने दो विधि बना ली है, तो आप संयोजन वाला जो डायग्राम होगा इसको आसानी से बना लेंगे। तो संयोजन का जो डायग्राम है कमतर विधि और अधिकतर विधि का, इसके लिए हम लोग तालिका जो है ना, जो हमारा आंकड़ा है, डाटा है, हम जो पिछला डाटा था हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे जिस पर हम लोगों ने कमतर और अधिकतर विधि ओजाइफ का निर्माण किया था। तो यही डाटा हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सारणी है, टेबल है, वो उसमें दिया है, इधर वर्ग अंतराल है यानी वर्ग दिए गए हैं। वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, है ना। ये आपका क्या है बच्चों, वर्ग है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, अब आता है ये हमारी क्या है, ये हमारी संचयी आवृत्ति है ना। 4, 9, 14 और आपका 21, 27, 37, 45, 51, 56 और 60, ये हमारी संचयी आवृत्ति है जिस पर हम लोगों ने कमतर विधि द्वारा ओजाइफ बनाया था, ठीक है। और ये वाली जो आवृत्ति है, ये हमारी संचयी आवृत्ति 60, 56, 51, 44, 38, 28, 20, 14, 9, 4, ये संचयी आवृत्ति वो है जिस पर हम लोगों ने अधिकतर वाला, है ना, ओजाइफ जो है वो बनाया था। और इन्हीं दोनों को एक कंबाइन कर दिया गया एक सारणी में, है ना। तो ये हो गया हमारा तुलना। अब इसी सारणी को हम चित्र के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं, है ना, यानी दोनों कमतर और अधिकतर ओजाइफ को हम कैसे एक चित्र में, एक डायग्राम में दिखा सकते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग एक ग्राफ का यूज़ करेंगे। इसमें भी हमारी दो लाइनें हम खींचेंगे, है ना। एक तो हमारी हो जाएगी लंबवत रेखा जो हमारी y होगी, और एक होगी 0 से, है ना, x तक, है ना। 0 से y जो लंबवत होगी और 0 से x जो हमारी क्या होगी बच्चों, क्षैतिज रेखा होगी, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। जो हमारी वर्टिकल है यानी जो लंबवत रेखा है, यानी y 0 से y वाली जो रेखा है, लाइन है, इस पर हम लोग आवृत्ति दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, ठीक है। और 0 से जो x वाली लाइन है ना, इस पर हम लोग दिखाएंगे वर्ग या प्राप्तांक, ठीक है, वर्ग या प्राप्तांक, यानी 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बनाएंगे कमतर विधि द्वारा वाला ओजाइव, फिर उसके बाद हम लोग अधिकतर विधि द्वारा ओजाइव बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ये फाइल यूज़ करेंगे बच्चों। जब हम दो ओजाइव यानी दो वक्र एक साथ बनाते हैं तो बच्चों हमें दो अलग डिफरेंट कलर का यूज़ करना चाहिए, तब हमारा अंतर समझ में आएगा ना। तो इसमें दो कलर का ऐसा यूज़ करिए जो अलग लिखे, एक दूसरे से अलग लगे ना। ब्लू और ब्लैक जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं लिखता, उसमें पता चलता है ना। तो आप एक को ब्लैक और एक को रेड या एक को ब्लू और एक को रेड, है ना। तो एक ऑपोजिट कलर यूज़ करिएगा ताकि जो आपकी वक्र बने वो साफ साफ दिखाई दे सके। इसमें ब्लू और ब्लैक जो है वो ज़्यादा डिफरेंट पता नहीं चल रहा है। तो आप ब्लू और ब्लैक, है ना, अगर ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ रेड यूज़ कर लीजिएगा, अगर ब्लू कर रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन मत करिए क्योंकि ग्रीन ऑलरेडी आपका ग्राफ है तो उस पर हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, हम लोग यूज़ अपना डायग्राम बनाते हैं। तो हमने अभी बता दिया ये x से y वाली लाइन है जिस पर हम लोगों ने आवृत्ति दिखाई है, और ये है 0 से आपकी x वाली लाइन, है ना, जिस पर हम लोगों ने वर्ग या प्राप्तांक दिखाया है। ठीक, आवृत्ति हमारी कैसे है? आवृत्ति हमारी है 10, 20, है ना, 30, 40, 50, 60, 70, यानी सबसे जो हाईएस्ट जो है वो आवृत्ति वो 60 है ना। तो हमें, और सबसे कम 4 है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, इसी के अनुसार हमें क्या करना है, अपना जो नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें 10 से शुरू करेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। आप 70 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें केवल 60 तक ही दिखाना है। और यहाँ हमने 0 से 10 से शुरू किया और 90 से 100। ये बच्चों इसमें भी 1-1 सेंटीमीटर पर है ना, ये 1-1 सेंटीमीटर पर ये वर्ग अंतराल लिखे गए हैं। इधर भी यहाँ 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर 2 पे 20 लिखा, 3 सेंटीमीटर पे 3, 4 जहाँ पूरा हुआ 40, फिर 5 जहाँ पूरा हुआ 50, जहाँ 6 पूरा हुआ 60, और जहाँ 7 सेंटीमीटर पूरे हुए, यानी 60 जो ये वर्ग बने हैं। तो जहाँ 7 पूरा होगा वहाँ 70। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलते शुरू करते। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कमतर विधि द्वारा, है ना। तो कमतर विधि द्वारा 0 से 10 जो वर्ग है उसमें आवृत्ति कितनी दी है? 4। तो 0 से 10 कहाँ लिखा है बच्चों? ये है ना। अब 0 से 10 में हमको क्या नापना, गिनना है 4। आवृत्ति कितनी गिननी है? 4। तो हम इधर गिनेंगे ना, तो 10 4 क्या होगा बच्चों? 10 से कम ही आएगा। तो 0 के बाद हम जो पहली लाइन होगी उसको 1 काउंट करेंगे, 1 गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 को छोड़ने के बाद 1, 2, 3 और 1 4, यानी जो ये 5वीं रेखा है जो थोड़ी हल्की डार्क है, ये 5वीं रेखा के नीचे हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, 0 से 10 में ये 5वीं रेखा के एक लाइन नीचे जहाँ 4 लाइन पूरी हो रही वहाँ हमने एक डॉट लगा लिया। ठीक है, अब चलते हैं 10 से 20 में। 10 से 20 में कितना है? 9। आवृत्ति कितनी है? 9। तो 10 से 20 वाली लाइन कौन सी? ये वाली बिंदु, इसमें आगे बढ़ेंगे। तो 9 नेचुरली किसके नीचे अंदर आएगा? 10 से कम है 9, तो 10 से नीचे आएगा ना। तो यहाँ जहाँ 10वीं लाइन पूरी होती है उसके एक लाइन नीचे आएंगे तो वो 9वीं लाइन होगी। यहाँ से आप गिनेंगे तो ये तो 5 हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 और 1 9। तो 9 लाइन जहाँ पूरी होगी उसमें 10 और 20 वाले में 9 के आगे क्या कर लेंगे? एक पॉइंट लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब आता 20 से 30। 20 से 30 में कितना है? 14। अब 14 कहाँ आएगा? 14 ज़रूर आपके 10 और 20 के बीच में आएगा। तो चलते हैं, यहाँ आपका हो गया 20 और 30 वाले में यहाँ आ गया आपका 10। 10 के बाद हमको 4 और गिन लेंगे तो 14 हो जाएंगे, तो हमको 4 खाने और गिनने। तो 10 के बाद 11, 12, 13 और 14, यानी 15वें खाने के नीचे जहाँ 14 होगा हम वहाँ डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं 30 से 40 वाले वर्ग में। 30 से 40 वाले वर्ग में कितना है? 21, 21।
तो 21 कहाँ आएगा, ये 20 वाली लाइन है तो 20 के ऊपर आएगा 21, यानी 20 जहाँ पूरा हो रहा है उसके ऊपर ये एक जो हल्की ग्रीन लाइन है इसको हम एक लाइन को काउंट कर लेंगे तो 20 और 1 ये हो जाएगा 21। तो जहाँ 21 होगा वहाँ डॉट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 40 से 50 वाले वर्ग में। 40 से 50 वर्ग में आवृत्ति कितनी है, 27 यानी 27। अब 27 कहाँ आएगा, इस 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये लाइन आपकी 20 वाली है, ये लाइन आपकी 30 वाली है। तो हम कितना गिनेंगे, 20 के बाद ये हो गया 25, 25 के बाद 26, एक लाइन गिनेंगे तो 26 हो जाएगा, दूसरी लाइन गिनेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम जहाँ 27 लाइन पूरा होगा यानी 20 के बाद 7 लाइनें हम और काउंट कर लेंगे तो वो 27 हो जाएगा, यहाँ डॉट लगा देंगे। ठीक, अब आता है हमारा 50 से 60। 50 से 60 में कितना है, 37 यानी 37। अब 37 कहाँ आएगा बच्चों, 37 कहाँ आएगा, इस 30 और 40 के बीच में, है ना। तो 30 वाली लाइन ये है और 40 वाली लाइन ये है। तो 30 के बाद हम कितनी लाइन गिनेंगे, 7 लाइन। तो 30 के बाद ये हो जाएगा 30 और 5 यहाँ हो जाएगा 35, और 35 के बाद हम 2 लाइनें, ये पतली पतली जो 2 लाइनें ना, ये 2 लाइन और ऊपर काउंट कर लेंगे तो 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। तो जहाँ 37 होगा वहाँ डॉट लगा देंगे। अब आता है 60 और 70 वाले वर्ग में। 60 और 70 वर्ग में कितना है, 45 यानी 45। अब 45 कहाँ आएगा, 40 और 50 वाले के बीच में। तो हमारी ये वाली लाइन क्या है, ये 40 की है, ये वाली लाइन क्या है, 50 की है। तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा ये 5, है ना, यानी 45 यहाँ आएगा। तो यहाँ हम एक डॉट लगा देंगे। अब आता है 70 और 80 के बीच में 51। 51 कहाँ आएगा, 50 और 60 के बीच में। तो 50 कहाँ है बच्चों, ये वाली लाइन है, 60 ये है, हमको कितना काउंट करना है, 51। तो 50 की जो डार्क लाइन है इसके ऊपर जो पतली एक हल्की ग्रीन कलर की लाइन है इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51, यानी 50 और 1 51। जहाँ 51 होगा वहाँ हम इस डार्क ग्रीन लाइन के और जहाँ 51 वाली लाइन है उस पर एक डॉट लगाएंगे। 80 और 90 के बीच में कितनी है आवृत्ति, 80 और 90 के बीच में 56 यानी 56। अब 56 कहाँ आएगा बच्चों, ये है आपका 50 और ये है 60। तो 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 56, यानी यहाँ 55 हुआ तो 55 के ऊपर एक और खाना गिन लेंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ, ये 50 हुआ, 50 के बाद ये 55 और एक खाना और गिन लिया तो ये 56 हो गया, जहाँ 56 हुआ वो एक डॉट लगा दिया। अब चलते हैं लास्ट वर्ग हमारा था 90 से 100। 90 से 100 में कितना है बच्चों, 60। तो 60 वाली लाइन में चलते हैं, 90 से 100 वाली लाइन में इस डार्क वाली ग्रीन वाली लाइन में ऊपर बढ़ें और जहाँ 60 वाली लाइन आ रही है ये, है ना, वहाँ एक डॉट लगा दिया। अब इन डॉट को हम जैसे आपने मिलाया है पेंसिल और स्केल की सहायता से इन डॉट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ हम मिलाकर ख़त्म। ठीक, अब चलते हैं हमारा अधिकतर विधि। अधिकतर विधि वाली आवृत्ति ये दी हुई है। तो अधिकतर विधि में हम 60 से शुरू करेंगे ना, अधिकतर में हम क्या करेंगे, 60 से शुरू करेंगे। यहाँ हमने 4 से शुरू किया था कमतर में, तो यहाँ हम 60 से करेंगे। ठीक है, ये 60 अब ऊपर आ जाएगा, अब उल्टा चलेंगे ना। तो 60 कहाँ है बच्चों, 0 से 10 में 60 कहाँ है, ये है ना। तो 60 पर निशान लगा दिया। 10 से 20 में कितना है, 56। 10 से 20 में 56, ये बढ़े आगे तो ये 50। 50 के बाद ये एक डार्क ग्रीन वाली 55 और 55 के ऊपर एक और काउंट कर लेंगे तो 56 हो जाएगा ना, यहाँ डॉट लगाया। अब चलते हैं 20 और 30 में। 20 और 30 में कितना है, 51, है ना। 51 कहाँ आएगा, ये 50 हो गया, यहाँ 50 हुआ, है ना। और 50 के ऊपर ये हल्की ग्रीन लाइन एक और काउंट कर लेंगे तो 50 और 1 51 हो जाएगा। अब चलते हैं 30 और 40 वाली लाइन में। 30 और 40 वाली में है ये 44 यानी 44। अब चलते हैं 30 और 40 वाली में। 30 और 40 कहाँ है, ये है, और 44 कहाँ आएगा, ये हो गया आपकी
40 वाली रेखा, 40 के बाद हम गिनेंगे 41, 42, 43 और 44, यानी 45वीं लाइन के एक लाइन नीचे एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं 40 और 50 वाले में। 40 और 50 वाले में कितना है 38, यानी 38। 38 कहाँ गिनेंगे, ये 40-50 वाले में हम लोग चलें, ये वाली लाइन आ रही है आपकी 30 वाली। तो 40 और 50 वाले में यहाँ रुक जाएंगे और गिनेंगे 30 के बाद ये हो गया 35, 30 और 5 35, 35 के बाद 3 लाइन और गिनेंगे, तो 35 के बाद 36, 37 और ये हो जाएगी 38। तो जहाँ 38 होगा वहाँ डॉट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा 50 से 60। 50 से 60 में कितना है 28, यानी 28। 50 से 60 में है 28, तो 28 कहाँ आएगा बच्चों, 28 कहाँ आएगा 20 और 30 के बीच में, है ना। तो ये वाली लाइन कौन सी है 20 की, और ये वाली लाइन कौन सी है 30 की। तो 20 के बाद ये हो गया 25, 25 के बाद 26, 27 और ये 28। तो जहाँ 28 हो रहा है वहाँ हम एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब आता है 60 और 70 के बीच में। 60 और 70 के बीच में कितना है 20, आवृत्ति कितनी है 20। अब 60 और 70 के बीच में 20, तो ये हो गया 10, 10 के बाद ये हो गया 20। तो जहाँ 20 है वहाँ हम डॉट लगा देंगे। अब चलते हैं 60 से 70 के, 70 से 80 के बीच। 70 से 80 के बीच में कितनी आवृत्ति है 14, 70 से 80 के बीच। तो 10 ये हो गया, ये 10 वाली लाइन आ रही है ना, ये 10, 10 के बाद हम 4 लाइन गिनेंगे, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14, यानी 15 के एक लाइन नीचे, यहाँ डॉट लगाएं। 80 और 90 के बीच में कितना है बच्चों 9, आवृत्ति कितनी है 9। अब 9 कहाँ आएगा, तो ये 10 है ना, ये 10 वाली लाइन आ रही है, तो 10 के एक लाइन नीचे गिनेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, तो ये हो गया 9, है ना। तो 9 पे डॉट लगाया। अब चलते हैं लास्ट है वर्ग हमारा 90 से 100। 90 से 100 में कितना है 4, तो 90 से 100 में हम चलते हैं 4। अब गिनो 1, 2, 3 और 1 4, यानी इस 5वीं लाइन के एक लाइन नीचे। अब जो ये आपको डॉट मिलेंगे, बिंदु मिलेंगे, इन बिंदुओं को थोड़ा सा डार्क कर लेना बच्चों, ताकि ये दिखाई दे। अब इन बिंदुओं को आप स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला लेना। ठीक है, अब ये चूँकि ये वक्र आपका क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी अधिक से कम की ओर जा रहा है, तो ये अधिकतर हो गया। और ये जो है कम से ऊपर जा रहा है, इसलिए कमतर हो गया। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस आपको ज़्यादा नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें ब्लू और ब्लैक कलर यूज़ किया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस एक को, मान लीजिए आपने कमतर विधि को ब्लैक कलर से दिखाया, तो जो अधिकतर वाली ओजाई होगी इसको रेड से दिखा दीजिएगा। ठीक है, संकेत में भी आप अगर कमतर को आपने ब्लैक से किया है तो ब्लैक से दिखाइएगा, और अगर आपने अधिकतर को रेड से किया तो यहाँ रेड यूज़ करिएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा कमतर विधि और अधिकतर, यहाँ ऊपर संकेत लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और पतला पेन यूज़ करिएगा, है ना, मोटा स्केच पेन मत यूज़ करिएगा। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा अच्छे सुंदर राइटिंग में अपने, और अगर राइटिंग अच्छी नहीं तो आप स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और ये तालिका, ये चार्ट बना लीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा कमतर और अधिकतर हो जाए। तो ये बना लीजिए बच्चों, आपका ये फर्स्ट लेसन पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल की क्लास में इसका सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मीन मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक।